रात को अचानक आपकी नींद खुल गई, पर आपका शरीर हिल नहीं रहा है। आप चिल्लाना चाहते हैं, पर आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। और बल्कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सीना दबा रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि कोई कान में फुसफुसा रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि कोई परछाई है जो कमरे से गुजरी है। और ये सब इतना रियल लगता है, डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको पजेस कर लिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। आज मैं आपको न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी हर एंगल से समझाऊंगी कि स्लीप पैरालिसिस में आपके साथ क्या होता है और आपको कब डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और कब आपको वास्तव में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है माय डियर वंस। होता क्या है नींद में? आपका ब्रेन, जब आप रैम स्टेट में होते हैं, तो उस स्टेट में आपका ब्रेन टेम्परेली आपकी बॉडी को फ्रीज कर देता है, पैरालिसिस मोड में डाल देता है। ऐसा वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि आप सपने में अगर भाग दौड़ रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी उसी मूवमेंट को करने लगे। सोते सोते बड़ा डेंजरस हो जाएगा ना, आप गिर पड़ेंगे, आपको चोट वोट लग जाएगी। तो आपका ब्रेन टेम्परेरली आपकी बॉडी को लॉक कर देता है। अब क्या होता है, कई बार दिमाग एकदम अचानक से जाग गया, यानी कि कॉन्शियसनेस लौट आई, बट बॉडी अभी भी अवेक मोड में नहीं है। अब वहाँ पर वो जो गैप आ गया है, इस वजह से ये सारा का सारा जो भी सीन क्रिएट हुआ है इसलिए हुआ है। अब दिमाग जाग गया है लेकिन बॉडी कह रही है नहीं, अभी सोते रहो। बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आप तो घबरा ही जाएंगे। लेकिन ये जो गैप है ये वही पैरालिसिस स्टेट है। तो आपको समझना है कि आपका ब्रेन आप ही के फ़ायदे के लिए बॉडी को लॉक कर देता है और कई बार वो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। माइंड बॉडी से पहले अवेक हो जाता है और वो चीज़ आप अवेयर नहीं होते हैं उसके बारे में, वो चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं। इसकी वजह से एकदम फियर रिस्पॉन्स आता है और फियर आपको सर्वाइवल मोड में डाल देता है और आपका सर्वाइवल ब्रेन बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। वो इस गैप को, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी तरीके से फिल करने लगता है, उसे डिस्टॉर्ट करने लगता है और फियर का प्रोजेक्शन करने लगता है। वो ड्रीम का प्रोजेक्शन आउटसाइड इस तरीके से हैलुसिनेशन के रूप में करने लग जाता है कि अगर कुछ आहट सुनाई आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुजरा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सीना दबा रहा है, ऐसा है कि कोई सर के पास ही बैठा है, कुछ भी इस तरीके से वो प्रोजेक्ट करने लग जाता है। क्योंकि इस सब की प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। भूत, प्रेत, आत्माएं, पजेशन, ये सब किस्से कहानियाँ ऑलरेडी हमारे ब्रेन के पास होते हैं। तो अमिगडाला ओवर एक्टिव होने की वजह से सर्वाइवल मोड वाला ब्रेन इस तरीके के ड्रामेटिक स्टोरीज़ को बुनने लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये सिर्फ ड्रीम का जो अंदर कहानियाँ हैं उसका प्रोजेक्शन हो रहा होता है। असलियत में आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं। कुछ ही समय में आपकी बॉडी को उस फ्रीज मोड से फ्री कर दिया जाएगा और आपके भले के लिए ही आपका ब्रेन ये रात को करता है। पर वो जो गैप है, उस गैप में आपका ब्रेन जो स्टोरियाँ बना रहा है ये सारी की सारी, उसके बारे में आप अवेयर नहीं है कि ब्रेन कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है। क्योंकि इतना इन डेप्थ कभी भी स्कूल में नॉलेज दी नहीं गई होती है, तो अब हमें पता ही नहीं है इस सिस्टम जिसके साथ हम रहते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स भी है और कितना ईजी भी है। अब वो नॉलेज ना होने की वजह से इंसान तो डर ही जाएगा। तो ये फियर मोड में इस तरीके का जो ड्रामेटिक प्रोजेक्शन होता रहता है उस टाइम पर, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि अगर कभी आपका ब्रेन पहले जाग जाए और बॉडी को जागने में कुछ सेकंड या मिनट लगे, तो घबराना नहीं है। आपकी आँख खुल रही है, आपकी बॉडी मूव नहीं हो रही है, कोई भी टाइनी मूवमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स। आप अपने घर में ही तो सो रहे हैं, चलो किसी होटल के कमरे में सो रहे हैं, चलो किसी रिश्तेदार के यहाँ सो रहे हैं, कहीं पर भी सो रहे हैं। जब आप सो रहे हैं आपकी आंखें खुल गई हैं, देखो ना अपने रूम को, अपने रूम को देखो, कोई भी 4-5 चीज़ें नोटिस करो और बहुत ही हल्के हल्के से मूवमेंट्स करने की कोशिश करो। जैसे आइज़ को ब्लिंक करना या फिर अपने टोज़ को मूव करना, किसी भी तरीके से बहुत ही मामूली से मूवमेंट एंड पेशेंस। और अपने आप को बताओ ये टेम्परेरी है और ये मेरे भले के लिए ही
मेरा माइंड बॉडी को इस मोड में डाल देता है और अभी वो अनलॉक कर देगा। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर इस तरह से कई बार एक ऑब्जेक्ट पर भी आप फोकस कर सकते हो। इससे वो जो हेलुसिनेशन की फालतू में आपके ट्रिप पे ले गया ना, आपकी सेंसेस को भी डिस्टॉर्ट कर दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहा है। क्योंकि अमिगडाला जब पगला जाता है तो वो ऐसे ही काम करता है, सर्वाइवल मोड में ऐसे ही किस्से कहानियाँ बनते हैं। क्योंकि रैशनल ब्रेन तो आप चला नहीं रहे होते हैं उस टाइम पर, और सर्वाइवल ब्रेन तो ड्रामेबाज है, वो तो राई का पहाड़ बनाने में माहिर है। तो आप उस मोड से अपनी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, रैशनल ब्रेन में लौटने के लिए एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर लो। प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि ग्राउंडिंग और किसी तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन आपकी विजुअल सेंस के ज़रिए हो सकती है। दूसरी बात है, इसमें किसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब अंधविश्वास की, फिजूल की और टोटली बकवास बातें हैं। इन पर यकीन करने की बजाय आप उस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस में रहो। देखो आंखें घुमाकर कि आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपका कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेरी सिचुएशन है। जितना पेशेंस रखोगे और इस बात की अवेयरनेस रखोगे, क्योंकि अवेयरनेस आपके फियर को पहले कम करती है और फिर ख़त्म ही कर देती है। और जब आप समझ जाते हो कि कैसे हमारा सर्वाइवल ब्रेन ड्रामेटिकली काम करता है, कैसे हमारा रेशनल ब्रेन हमें रियलिटी से कनेक्ट रखता है, दोनों में बैलेंस बनाना जब सीख जाते हो तो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाती है। तो आप उस टाइम पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो। अब रात को कोई साउंड तो आएंगी नहीं, हिल आप पा नहीं रहे हो कि आप उठकर कुछ टच कर लोगे, तो बाकी सेंसेस की आप हेल्प नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप अपनी विजुअल सेंसेस की हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से जब आप पेशेंस रखोगे और आपके इंटरनल डायलॉग्स भले ही आपके अगर होठ भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर बोल सकते हो। तो जब वो बोलोगे आप, तो बिल्कुल एकदम से रिलैक्स रहोगे। पता है ये किन लोगों के साथ ज़्यादा होता है? ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनकी बॉडी एंड माइंड की इंटेलिजेंस गड़बड़ाई भी होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए किसी इंसान को बहुत लंबे समय से कोई ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में है वो, या एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है, उसका इतना एक्यूमुलेटेड क्रॉनिक स्ट्रेस है, उसका स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लाइफस्टाइल है, ना डाइट अच्छा ना कुछ, मतलब सब कुछ उसने पूरा अपने लेवल पर, एनवायरनमेंट में, एनर्जी के लेवल पर ख़राब कर रखा है। तो उन लोगों के साथ इस तरीके का डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंक्रोनाइजेशन बॉडी एंड माइंड का कई बार प्रॉपरली नहीं हो पाता है। फ़ायदे में तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपकी ना बॉडी अवेक मोड में आती है और फिर पूरी आपकी कॉन्शियसनेस लौटती है। नॉर्मल तो ये सीक्वेंस होता है, बट कभी कभी ये सीक्वेंस ऐसा हो जाता है कि माइंड पहले अवेक हो गया है और बॉडी अभी जागी नहीं है। तो बस इसी स्टेट में ये इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो उन लोगों के साथ मैं बता रही थी ज़्यादा होता है जो लोग कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेस के ओवरलोडेड उसमें रहते हैं, जिनके इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, फ्रीज उसमें रहते हैं। तो दिन भर तो वो इमोशनल लॉक में रहते हैं, एक फ्रीज मोड में रहते हैं, और रात को फिजिकल फ्रीज ऐसा हो जाता है। तो टाइम टू टाइम आपको अपना इमोशनल एक्सप्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इन्वायरमेंट को, जितना भी उसमें नेगेटिविटी है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। आपको अपनी स्लीप का टाइम एटलीस्ट एक टाइम सोने का या उठने का फिक्स करो। वैसे तो दोनों ही टाइम होने चाहिए, लेकिन ऐसा एक टाइम भी करोगे तो धीरे धीरे तुम पूरा लाइन पे आ जाओगे। आपको कैफीन का इंटेक, निकोटीन का इंटेक बहुत कम करना है। आपको मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सोने से पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। इसलिए आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि सब स्पिरिचुअलिटी में इस तरीके की जो सोने से पहले की प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स थे, वो इसीलिए बताए गए थे कि आप रात को जब उस स्टेट में होंगे तो ये मिसमैच ना हो। आप अपने अंदर से सारा का सारा बर्डन उतार दें, सारे के सारा जो सप्रेशन है उसे वेंट आउट कर कर सोएं। तो कोई भी इस तरीके की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखो या आप साइकोलॉजी के लेंस से देखो, बात वही है। जैसे कि आपको रात को किसी भी अपने ट्रस्टेड पार्टनर से अपनी मन की बात ज़रूर कहनी चाहिए। सपोज़ कीजिए आपका पार्टनर से या फैमिली में किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आप एकदम उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, उस इमोशनल सप्रेशन के साथ रो कर बिल्कुल ना सोएं। पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें, जर्नलिंग कर लें, चाहे आप लिखें या आप वॉइस जर्नलिंग कर लें। इस तरीके से आप ना अपने मन को हल्का रखें।
क्योंकि मन के पास बहुत सारी माइंड के पास बहुत सारी पेंडिंग जॉब होती है, वो ओवरलोड चल रहा होता है। तो आपका नर्वस सिस्टम भी ओवरलोड है, मेंटल लोड भी इतना है, और जब लोड किसी पर होता है तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, गैप आ ही जाता है। तो आपका माइंड भी ना जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से ओवरलोड हो रहा होता है तो अननेसेसरी का पैनिक भी क्रिएट होता है। बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से उसका जो जॉब है जितना फास्ट वो कर सकता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और वो जो मिसमैच जो गैप हो जाता है उसकी वजह से सारे कलेश पड़ते हैं। और फिर आप ही का जो सर्वाइवल वाला ब्रेन है उसे इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करता है, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहे थे, तो वो क्या उस गैप को भरता है, इस तरह से सेंसेस को भी डिस्टॉर्ट कर देता है और गलत इन्फॉर्मेशन से फिल करने लग जाता है। तो आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से कि आपके अंदर जितना भी इमोशनल सप्रेशन है, क्योंकि देखो स्लीप पैरालिसिस ना एक जस्ट सिम्टम की तरह आपके सामने आता है, लेकिन ये कोई रूट कॉज थोड़ा है। रूट कॉज तो आपके इमोशनल सप्रेशन में है, आपका वो ट्रॉमा, पेनफुल मेमोरीज, या एक लगातार अभी भी एक नेगेटिविटी है। आप ऐसे लोगों के सामने रहते हैं जो कभी ढंग से अच्छा पॉजिटिव बोलते ही नहीं है, बस नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते रहते हैं इस तरह से। और आप भी कुछ अपने साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हो, अपनी इस बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अच्छे से इसे आराम नहीं देते हो, अच्छे से इसे खाना नहीं देते हो, एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, मतलब आपने भी तबाही मचा रखी है। क्योंकि देखो ये सब ना या तो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से होता है या हमारी खुद की गलतियों की वजह से होता है। तो खुद को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये सब नहीं करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते ही रहेंगे। अब ये कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ आपको पता नहीं चलती है, कभी कभार आपको पता चलती है। जो लोग अवेयर होते हैं तो वो आराम से ही कुछ सेकंडों में मिनटों में फ्री हो जाते हैं, डरते ही नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता चलता तो वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इस चीज़ से। ये तभी खतरनाक होती है जब आपके साथ ये अक्सर होता रहे, बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट डेली हो रहा है। आप समझने के बावजूद भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। पर पता है ये नौबत कब आएगी? जब तुम सुधरोगे नहीं। अगर तुम आज इस वीडियो को देखने के बाद भी सुधर जाओगे ना, और जस्ट 3 वीक्स अपने ऊपर काम कर लोगे, अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लोगे, मैग्नीशियम रिच डाइट ले लोगे, अपने स्ट्रेस को, जो भी तुम्हारा एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरीके से तुम्हारे पैनिक का सोर्स है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी चली आ रही हैं, उन सब को तुम अगर एड्रेस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स होकर सोएगा, तो वो अपना काम टाइम पर करेगा, उसका बॉडी से कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो नेचुरल फंक्शन है जो आपकी सेफ्टी के लिए ही रात को किया जाता है, ये तभी भी किया जाएगा, बट इसका आपको कुछ पता नहीं चलेगा, खैर खबर नहीं होगी। तो हमें इस फंक्शन से प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा ब्रेन बॉडी को टेम्परेरी ऐसे पैरालिसिस मोड में डाल देता है, फ्रीज कर देता है, ताकि बॉडी सपने में मूव ना कर सके। ये तो हमारे भले के लिए ही है ना। तो लेकिन अब हमें रात को इसका पता लगने की क्या ही ज़रूरत है ना। जो कुदरत ने एक बनाया है सिस्टम कि हम आराम से मस्ती से गहरी नींद में सोएं, और उस टाइम पर ब्रेन कैसे बॉडी की टेक केयर कर रहा है, इस बात से हमारा लेना देना क्या है, मतलब क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें फिजूल की चीज़ें भी पता चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने इस ब्रेन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, हमने अपनी इस बॉडी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। नेचर के इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट है ये, इनका अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखोगे तो ये जीवन यात्रा ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो समझो, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, और उनका केवल स्ट्रेस नहीं रहा होता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई और ऐसी साइकोलॉजिकल डीप कंडीशन बन गई होती है, और जो अभी भी सुधर नहीं रहे होते हैं। तो क्या सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना रात को सोने से पहले सारा साइकोलॉजिकल बर्डन उतारो, आप प्रेयर करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अपने लव वंस के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मोबाइल से दूरी बनाओ, टीवी, नेगेटिव न्यूज़ सबसे दूरी बनाओ, जर्नलिंग करने की आदत डालो। किसी भी तरीके से रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज नहीं होना है। किसी भी तरीके से अपने माइंड को कोई लोड नहीं देना है, कोई ऐसा काम नहीं देना है जिससे कि वो रात को भी रेस्ट ना कर पाए। तो ये सब बातें आपको ख्याल में लानी ही लानी है, इनका खास ख्याल रखना है। पर ये सब करते करते भी पूरी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि तुम अपने रूट कॉज पर काम नहीं करोगे। यानी कि इतना स्ट्रेस भाई तुम्हारी ही ज़िंदगी में क्यों आ रहा है? इतनी प्यारी सी छोटी सी आसान सी ज़िंदगी है, लेकिन तुमको ही सारे कलेश क्यों पड़ रहे हैं? इस बात का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। तो वो जो भी कुछ है उसे लिखो, लिखते लिखते, क्योंकि जब तुम वर्ड्स देने लगते हो ना अपने अंदर की तकलीफ़ को, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी आने पर
किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, सॉल्यूशंस ढूंढने का, उसे इम्प्लीमेंट कर कर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, क्योंकि क्लैरिटी कॉन्फिडेंस को खींच कर ले आती है। और जब तुम ये सब चीज़ें करने लगोगे तो भाई ब्रेन बॉडी का जो नॉर्मल सेफ्टी फंक्शन है वो तभी भी होगा। बस तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और हाँ, अच्छी तरीके से समझ लो, ये भूत प्रेत चुड़ैल नेगेटिव एनर्जी ये सब ड्रामेबाजी के चक्कर में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपकी बॉडी सो रही होती है और माइंड जाग गया होता है तो ये जो गैप है इसकी कहानी आपका दिमाग बनाता है और इसलिए ऐसा लगता है। असल में कोई नेगेटिव एनर्जी कोई है जैसा कुछ भी नहीं होता है। समझ गए? तो इसलिए डरना नहीं है। इसीलिए तो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ आपके लिए, ताकि आप डरना बंद कर दो। क्योंकि डरा हुआ ब्रेन इस तरीके की बेहूदी कहानियाँ बनाता है, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो इस तरीके की कोई कहानी नहीं बनाएगा। सन्नाटे में भी आप सुरक्षित महसूस करेंगे। सो मेरे प्यारे दुलारों, ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि सभी साइको एजुकेट हो जाएं और डरना बंद करें और बहुत अच्छी तरीके से खुशहाली से अपने जीवन को जिएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।